काम गुरु का ही है। गुरु क्या करता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारे संयम, सारा भोजन संयुक्त सात्विक कर देता है। इसीलिए कथा होती है। राजा को पूछा, राजन अपराध का कारण क्या है? तो कहा भूख, प्यास, तृष्णा। काबू नहीं कर पाए प्यास पे राजा। परीक्षित चिढ़ गए, गुस्सा में आ गए और नदियों की तरह बहाने लग गए, उड़ेल दिया सबको। बाढ़ आ गई दिमाग में, क्रोध आ गया और क्रोध ने सत्यानाश कर दिया जिंदगी का। महाराज कहीं का नहीं छोड़ा। इसीलिए भला करो महान संत महापुरुषों का, जो जले जलाए को, मरे मराए को भी जिंदा कर लेते महाराज। आज राजा परीक्षित का जीवन कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया है। अब 6 दिन राजा के पास बचे हैं। एक दिन निकल गया राजा का। अब 6 दिन में ही राजा को मरना है, उसमें ही अपने जीवन को भव पार करना है। अब तक कोई कर्म अच्छा किया नहीं है, सारे कर्म अहंकारी कर्म किए हैं और संगति अच्छी नहीं कर पाए, कलयुग की संगति की है। राजा व्याकुल है। तब राजा को भगवान सदगुरु सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तुम आ ही गए हो गुरु के पास, तो अब तुम निश्चित हो जाओ, अब तुम फिक्र मत करो। अब जिस रास्ते पे हम ले चलें तुम उस रास्ते पे चलो। अब तुम्हारा बाल बांका भी होने वाला नहीं है। इसीलिए याद करो हमने क्या कहा था 30 मिनट पहले। अगर तो गुरु गोविंद के हाथ में ही देनी है, नहीं तो अपने हाथ में ही पकड़ के रखनी है। इनके उनके हाथ में नहीं देनी है लगाम। ये ध्यान कर लो। भविष्य में अच्छी योजना, घर की उन्नति करने वाली योजना किसी को मत बताओ। अचानक घर में क्लेश झगड़ा हो गया है, वो किसी को बाहर मत बताओ। घर में अचानक गरीबी आ गई है, वो किसी को मत बताओ। और अचानक तुम गहर बीमार पड़ गए हो। 4 चीज नहीं बताने से आपका घर, आपकी चीज सुरक्षित रहती है। हाँ, और ये चारों आपने जल्दी से बता दिए सहायता के चक्कर में, तो सहायता मिलेगी कि नहीं मिलेगी पर पता नहीं है। पर हाँ, दैनिक भास्कर मराठी मध्ये सगळे जळगाव मध्ये फरून जाय बघा। झाले झाले, देखा, झाले झाले, आजारी पडले झाले, कर्मचा भोग भोगते झाले। ते है प्रोग्राम। बोलो, अपन तो मदद के लिए बताया। हेलो हेलो आंटी, हमने तो मदद मांगी आंटी से। आंटी अचानक बीमार हो गए। अरे आंटी तुम गाड़ी भेज दो, आंटी जरा ऐसा हो गया है। इसीलिए कुछ घर की बातें अपने पास छुपा छुप रखनी चाहिए। बीमारी में कोई सहायता तो करेगा नहीं, उसको तो डॉक्टर ही चाहिए। उसे बता के इधर उधर बता के क्या फायदा है? क्या क्या बीमारी बैठे ही लेके, जरूरत नहीं है। वैद्य के बगैर किसी को भी अपनी बीमारी का बखान करने की जरूरत नहीं। आपको क्या बीमारी है किसी को मत बताओ, उसके उल्टे रिजल्ट आएंगे समाज में। लोग क्या क्या जो तुमसे भुरसे बैठे, जले बैठे हैं, जो तुम्हें देखना चाहते हैं मरते गिरते दुखी, वो तो मजा आ जाएगा उनको, तो मजा आ जाएगा। महाराज बैठे बिठाए उनको रसगुल्ला मिल गया। ये मेरी तरफ से इसीलिए है क्योंकि मैं चाणक्य को पढ़ता रहता हूँ बचपन से। वो बता के गए मुझको, इंद्रदेव बताना, आश्रम पे लोग आएंगे कथा में तब बताना उनको। हाँ, यस फलम त्वया दासम। राजन, भगवान कृष्ण का ध्यान करो और उनकी ही कथा श्रवण करो। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा है, कोई जरिया नहीं है, जीवन में कुछ अंश नहीं है तुम्हारे पास। अब तो केवल जितना समय बचा है उतना उनका चिंतन मनन ध्यासन करो और कथा श्रवण करो। अपनी इंद्रियों को पूर्णतः परमात्मा में लगा दो। अब तभी तुम्हारा कुछ अच्छा हो सकता है, अन्यथा तो तुम्हारा सब बिगड़ ही गया है। राजा ने भी सोच लिया कि अब कुछ बचा ही नहीं है, तो जो महात्मा कहे अब वही करते चलो, वही करते चलो। आप भी समझ लो। आप मुझे सुखदेव मत मानो, कोई बात नहीं, इंद्रदेव मान लो, पर देव तो लगा हुआ है मेरे नाम में भी।
आप चक्रवर्ती राजा परीक्षित नहीं है, कोई बात नहीं है, पर घर के आंगन के चारों कोनों में तो तुम्हारा ही राज्य चल रहा है। कम से कम सुनाने वाले को अपन जितना बड़ा मान लेते हैं उतना ही अपना भला होना शुरू हो जाता है। सुनने वाला जितना छोटा बन के सुनता है उतनी ही कृपा शब्दों की ज्यादा होती है महाराज। सुखदेव जी ने कहा, राजन अब ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्यों? जन्म के बाद मरण सत्य, उससे कोई नहीं बचेगा, न मैं, न जगदीश, न शिव, न कोई और। जिसने भी चमड़ी का शरीर धारण कर लिया उसे मरना ही है।